हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का एक करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। ये 4 दिसंबर का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय संसद कार्य मंत्री कौन है। केंद्रीय संसद का कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू होने वाला है। ठीक, सत्र 22 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। ठीक है, इसमें कुल 15 बैठकें होंगी। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ठीक, इन्होंने घोषणा की कि शीतकालीन जो सत्र है संसद का वो 4 दिसंबर 2023 को शुरू होगा और 22 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवात तूफान का नाम क्या है। तो पूर्वानुमान तूफानी चक्रवात का नाम है ये मिचोंग, चक्रवात मिचोंग। ओके, चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है भारत मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिचोंग नामक चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है, जिसके 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आने की उम्मीद है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहाँ शामिल हुए। तो बीएसएफ के 59वां परेड कहाँ हुआ, स्थापना परेड हजारीबाग झारखंड में हुआ। ठीक, बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी, 1 दिसंबर 1965 को। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह डिस्क्रिप्शन में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2023 को झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू। ठीक, तो हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा विलेज हेरिटेज में शुरू हुआ। किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ, तो वो है ये पहला वाला किसामा गांव में। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और नागालैंड के विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी संस्कृत परंपराओं और समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक, यह कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान में फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में सीडीपीजी की शुरुआत की। तो किस संस्थान ने की, ये है भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक, भारतीय विज्ञान संस्थान में
पीजी की शुरुआत की गई। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। व्याख्या। भारतीय विज्ञान संस्थान में सामाजिक लाभ के लिए डेटा का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड की शुरुआत की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए 101 अरब डॉलर निवेश करने की आवश्यकता है। तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार? ये ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 101 अरब डॉलर निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक, आइए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए 101 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। भंडारण और ट्रांसमिशन सहित NEP 14 सौर पवन क्षमता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को 2023 से 2030 के बीच में 203 बिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है। ठीक, तो वर्जिन अटलांटिक ने 100% हरित ऊर्जा उपयोग करने के साथ ठीक दुनिया की पहली ऐसी बन गई है जिसने 100% हरित ऊर्जा उपयोग किया है। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक ने हाल ही में 100% हरित ऊर्जा उपयोग करने वाली दुनिया की सबसे पहली ट्रांसअटलांटिक उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है। फ्लाइट 100 नाम की एक उड़ान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से रवाना हुई और इसका गंतव्य न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने किस सेना के मुख्यालय में महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो मकरंद रानाडे ने वायुसेना का महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने टीबी के लिए जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। ठीक, तो ये आज के थे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन यानी कि 4 दिसंबर के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।